नमस्ते दोस्तों, मैं प्रमोद गोरड आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल माइंडसेट आईटी प्रैक्टिकल में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। टोटल 3 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो पहला स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट। अभी इफ स्टेटमेंट में सिंटैक्स एंड फ्लोचार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे सिंटैक्स में देखते हैं, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट कोलन के बाद अंदर ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब क्या, जो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो ओनली ट्रू कंडीशन सेट एग्जीक्यूट होने वाली है। फ्लो चार्ट में देखते हैं, जैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है कंडीशन के अंदर, जैसे कि ग्रेड इज ग्रेटर देन 60, जैसे ये ग्रेड ग्रेटर देन 60 ट्रू होगा तो ओनली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज प्रिंट पास्ट। अगर वो लेस देन रहेगा, लेस देन 60, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, वो डायरेक्टली कंडीशन के बाहर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी अब हमें 2 टाइप का स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करना है, ट्रू एज वेल एज फॉल्स, तभी आप इफ एल्स यूज कर सकते हो। सिंटैक्स में देखते हैं, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाइड होता है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट होती है तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता है। फ्लो चार्ट में देखते हैं, प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होते हैं, अगर आपका ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा पास। वही अगर ग्रेड आपका लेस देन 60 रहेगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है फेल, तो आपको मैसेज आएगा फेल। और दोनों ही केस में ट्रू और फॉल्स जब भी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद प्रोग्राम के एंड में जाएगा कर्सर। तो ये था इफ एल्स का स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं इफ एल्स में। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमें नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ कंडीशन चेक करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। चलो सिंटैक्स देखते हैं इसका। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर वही कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए जाएगा एलिफ के अंदर। अगर एलिफ का स्टेटमेंट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट नंबर 2, अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो उसके बॉडी पार्ट के अंदर जाके ट्रू स्टेटमेंट फॉर सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। ऐसे n नंबर ऑफ कंडीशन जितने भी आप प्रोग्राम में लिखोगे उतने एग्जीक्यूट होंगे। एट द एंड कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हो जाएगा एल्स में, और वहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट में देखते हैं, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड ट्रू, तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, एट द एंड हो जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। फिर अगर कंडीशन 1 इज फॉल्स हो जाएगा सेकेंड कंडीशन के लिए, कंडीशन बी के लिए। कंडीशन बी अगर ट्रू रहेगी तो केस बी एग्जीक्यूट होने वाला है, और केस बी के बाद वो जाएगा एंड में। ऐसे ही n नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए अप टू कंडीशन z, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। अगर ट्रू रहेगी तो केस z एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर ऑल कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो डिफॉल्ट एक्शन इज गोइंग टू टेकन, मतलब लास्ट में डिफॉल्ट एक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, दैट इज एल्स पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अभी देखते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो ओपन करते हैं पाइथन आइडियली। तो पाइथन आइडियली 3.4.0 यहाँ पे यूज करेंगे। शेल के अंदर ही स्टार्ट करते हैं इफ विथ कंडीशन 3 इज ग्रेटर देन 2 कोलन। जैसे कोलन दे के एंटर करोगे तो बॉडी पार्ट ट्रू कंडीशन का चालू होता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर 3 इज ग्रेटर देन 2 एंटर। तो एंटर देने के बाद यहाँ पे इंटेंट फॉलो हो रहा है तो बैक जाते हैं और एंटर करते हैं। तो एज कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब ट्रू कंडीशन है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है अंदर वाला 3 इज ग्रेटर देन 2। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3 इज लेस देन 2।
प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं 3 इज लेस देन 2। अभी हमें पता है कि 3 लेस देन नहीं है, स्टेटमेंट चेक करते हैं, बैक जाके एंटर, तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ कंडीशन, तो स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूशन के लिए कुछ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू और फॉल्स बोथ डिस्प्ले करनी है तो चेक करते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। प्रिंट स्टेटमेंट 3 इज ग्रेटर देन 2। बैक जाके एल स्टेटमेंट प्रिंट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 2। एंटर, बैक, एंटर, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। वही कंडीशन अगर आप इफ 3 इज लेस देन 2 चेक करोगे और प्रिंट स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करोगे 3 is less than 2, else print statement 3 is not less than 2। बैक जाके एंटर करते तो 3 इज नॉट लेस देन 2। तो पहले केस में यहाँ पे ट्रू कंडीशन सेटिस्फाइड हुई थी, दूसरे केस में यहाँ पे फॉल्स कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये थे अपने इफ एल्स के एग्जांपल। अभी चेक करते हैं इफ एलिफ। इफ 3 इज लेस देन 0 प्रिंट 3 इज लेस देन 0। एल्स में एलिफ में चेक करते हैं 3 इज ग्रेटर देन 0। प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं 3 इज ग्रेटर देन 0। बैक जाके एल स्टेटमेंट लिखते हैं इनवैलिड स्टेटमेंट, बाहर आके एंटर। तो यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसके लिए आंसर आ रहा है 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये थे 3 टाइप्स फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।